स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आज रात से सीमाएं सील होंगी, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। दिल्ली पुलिस नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस हर गतिविधि पर इस वक्त पैनी नजर रखे हुए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद है। कुछ ही घंटों का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से संबोधित करेंगे, ऐतिहासिक भाषण देंगे। लाल किले को सजाया गया है इस दौरान। वहीं प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर के काफी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए बता देते हैं कि कौन कहां ध्वजारोहण करेगा, किन मंत्री को कहां कहां जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, अंबाला में देखिए राज्यपाल असीम घोष खुद करेंगे ध्वजारोहण। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। पानीपत में स्पीकर होंगे। लगातार ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से शहर वाइज जो है प्रभारी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और तिरंगा अभियान चल ही रहा है, तिरंगा यात्रा चल ही रही। और उसमें ये जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वरिष्ठ मंत्री, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र अपने आप में ही गौरवशाली है भारत का। देखिए, रेवाड़ी में मंत्री राव नरबीर सिंह, महेंद्रगढ़ में मंत्री विपुल गोयल, नूह में मंत्री आरती राव, पंचकुला में मंत्री श्रुति चौधरी, सिरसा में मंत्री राजेश नागर, फरीदाबाद में मंत्री गौरव गौतम, जिंद में सांसद रेखा गुप्ता ध्वजारोहण करेंगे और ये अपने आप में खास होगा। अंबाला में देखिए राज्यपाल असीम घोष करेंगे ध्वजारोहण। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पानीपत में स्पीकर हरविंदर कल्याण, करनाल में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिढ़ा, भिवानी में सांसद किरण चौधरी, चरखीदादरी में सांसद धर्मवीर सिंह करेंगे। तो इन दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है आधिकारिक रूप से। यहाँ पर ये दिग्गज मंत्री हरियाणा सरकार में जो है ध्वजारोहण करेंगे। यमुनानगर में मंत्री अनिल विज, फतेहाबाद में मंत्री रणबीर गंगवा, गुरुग्राम में मंत्री श्याम सिंह राणा, हिसार में मंत्री कृष्ण बेदी, कुरुक्षेत्र में मंत्री कृष्णलाल पवार, कैथल में मंत्री महिपाल डांडा। और इससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल चली है और स्वतंत्रता दिवस की लगातार यहाँ पर जो है तैयारियां चल रही हैं। रेवाड़ी में देखिए मंत्री राव नरबीर सिंह, महेंद्रगढ़ में मंत्री विपुल गोयल, नूह में मंत्री आरती राव, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, पंचकुला में मंत्री श्रुति चौधरी, सिरसा में मंत्री राजेश नागर, फरीदाबाद में मंत्री गौरव गौतम ध्वजारोहण करेंगे। चरखीदादरी में सांसद धर्मवीर सिंह, भिवानी में सांसद किरण चौधरी, करनाल में डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिढ़ा, पानीपत में स्पीकर हरविंदर कल्याण। ये एक एक करके आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां ध्वजारोहण करने वाला है। और देश की शान में कल तिरंगा जब लहरेगा, पूरे देश की एकजुटता दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और किस तरीके से सरकार आने वाले समय में क्या काम करने वाली है, क्या कुछ विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस देश को लेकर के। कल देश के नाम संबोधित करेंगे पीएम मोदी और पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व की नजर इस पूरे कार्यक्रम पर रहेगी। साक्षी जुड़ रही हैं हमारे साथ, चंडीगढ़ में साक्षी जुड़ी हुई हैं। साक्षी, हरियाणा में कल दिखा रहे हैं दर्शकों को कि मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कुछ तैयारियां चंडीगढ़ में और पूरे हरियाणा में इस वक्त ध्वजारोहण को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाए जाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। और चंडीगढ़ की बात करें, प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो यहाँ पर हर जगह पर जो है रिहर्सल्स की जा रहे हैं। एक दिन पहले जो है ड्रेस रिहर्सल्स भी की गई हैं, परेड की जो रिहर्सल्स है वो की जा रही हैं और तमाम जो तैयारियां हैं पुख्ता की जा रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो तैयारियां हैं उन्हें देखा जा रहा है। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वो खास तौर से सील किए गए हैं। जो यूपी, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा से भी जो लगते हुए बॉर्डर्स हैं, खासतौर से जो फरीदाबाद का बॉर्डर लगता है वहां पर भी
भी जो है काफी चौकसी जो है वो पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। जो भारी वाहन भी हैं, जो वाणिज्यिक वाहन है, वो भी जो जरूरी है, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें ही वहां से गुजरने को जो परमिट है वो किया जा रहा है। और लगातार ये जो सुरक्षा व्यवस्था है ये कड़ी रहेगी जब तक कल दिल्ली में जो तिरंगा है वो नहीं फहरा दिया जाता, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो जाता। इसको लेकर हर संदिग्ध गतिविधि पर, हर संदिग्ध व्यक्ति पर, संदिग्ध वस्तु पर पुलिस की नजर है। चंडीगढ़ में भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पुलिस के जो फ्लैग मार्च हैं वो भी निकाले जा रहे हैं और हर गतिविधि पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। और पुलिस की जो अलग अलग जिलों में डिप्लॉयमेंट भी की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति जो है वो कहीं पर भी निर्मित ना हो, कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ना बने। और जिस तरह आपने भी बताया कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में मंत्रियों विधायकों की जो ड्यूटीज हैं वो लगाई गई है, जिस तरह से प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो महामहिम राज्यपाल हैं वो अंबाला में तिरंगा फहराएंगे।